ये सिर्फ़ एक मैसेज नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की भावनाएँ हैं, बहुत सारे लोग जो उससे जुड़े हुए हैं, एक माँ की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। देखिए वो बहुत मॉडर्न है, ठीक है। और इंडस्ट्री जैसी गंदगी में वो अपने आप को मतलब स्पेस देने की कोशिश कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन समझना ये है कि उसने फिर भी जैसे कुछ लोग कहते हैं यार हिंदुओं को ना पागल बनाने के लिए उसने हिंदू लिख रखा है। हैं? तो अरफा खानुम शेरवानी भी लिख ले, हिम्मत है तो। ओवैसी लिख ले, इनके दादे तो हिंदू ही थे, हैं? कन्हैया कुमार हिंदू लिख के दिखाए हिंदुओं को पागल बनाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फीलिंग्स होती हैं, बायो जो होता है आपका, वो आपका कैरेक्टर शो करता है, वो आपका नेचर शो करता है और जो आपकी बहुत सारी जो पोस्ट्स होती हैं अ, अपने अपने कैरियर और सब्जेक्ट से अलग, ठीक है? जो देश में जो सब्जेक्ट चल रहे होते हैं, उसपे जो आपके व्यूज़ होते हैं वो आपका ना कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करते हैं। और एल्विस का जो व्यू रहा है, एल्विस का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के, वो बिल्कुल क्लियर रहा है। वो चाहे सीएए को लेकर रहा हो, वो चाहे एनआरसी को लेकर रहा हो, वो चाहे और बहुत सारे सब्जेक्ट रहे, उनको लेकर रहा हो, उसका व्यू बिल्कुल क्लियर रहा है और कुछ मतलब ये जो बात आती है ना कि उसने सिर्फ हिंदुओं को पागल बनाने के लिए लिख रखा है, तो ऐसे कोई नहीं लिख सकता। बहुत सारे लोग हैं, अगर सिर्फ हिंदू लिखने से हिंदू पागल बन जाते, तो बहुत सारे लोग आज राहुल गांधी भी हिंदू लिख करके हिंदू वोट और हिंदुओं को अपने सपोर्ट में स्टैंड करने के लिए मैनिपुलेट कर सकते थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और जो मैं बात कर रहा था कि मैं पिछले कुछ समय से इसी मामले में मतलब कहीं पे कनेक्ट था। ये भी हो सकता है, मैं बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ। अब चूँकि बिग बॉस तो नहीं है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा देर नहीं करूँगा। ये भी हो सकता है कि कल एल्विश की ज़मानत हो जाए, ये भी पॉसिबल है। उसकी ज़मानत में कोई भी ऐसा रोड़ा नहीं है, ठीक है? पुलिस भी इस बात को समझ रही है कि चीज़ें बिना वजह मीडिया द्वारा बहुत ज़्यादा खराब की जा रही हैं। पुलिस को ये बात समझ में आई है और पुलिस को ये भी समझ में आ रही है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी उससे जुड़ी हुई है और कहीं न कहीं चूँकि पुलिस का काम तो ये भी है कि जो सोसाइटी है उसको मतलब हिट ना होने दे, उसकी फीलिंग्स को हिट ना होने दे। जिसको कहते हैं ना कि भावनाएँ भड़काना या उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुँचाई तो इस पे भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो पुलिस भी समझ रही है कि गलत तरीके से मतलब गलत तरीके से तो नहीं, देखो उस वक़्त तो पुलिस ने जो किया मुझे लगता है वो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और बहुत सारी चीज़ों को देखिए हम लोग अगर ऐसे सोचेंगे आम बंदे बन करके तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। कई बार आपने देखा होगा कि लोग प्रधानमंत्री से नाराज़ हो जाते हैं कि यार प्रधानमंत्री ने ये क्यों नहीं बोला? अरे भाई पहले एक गाँव के प्रधान बन के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि लोगों के मनोभाव को समझ करके बहुत सारे फैसले कैसे लिए जाते हैं और हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हैं कि नहीं मोदी हिंदू विरोधी है ना? तो ऐसा नहीं होता है। अब जैसे मेरा अकाउंट विथहेल्ड करवा दिया गया, सरकार ने करवाया, मैंने तो कभी बुरा नहीं कहा सरकार को, हैं? हो सकता है मुझसे बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, हो सकता है कहीं कन्फ्यूज़न में हो गया हो या फिर हो सकता है मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, जिससे चीज़ें बिगड़ रही हों या बिगड़ने की आशंका हो, उन्होंने करवा दिया। मैं प्रधानमंत्री तो नहीं हूँ, उनके साथ इतने बड़े-बड़े एजुकेटेड लोग आईएएस, आईपीएस और दुनियादारी जुड़े हुए हैं, इतने सीनियर मोस्ट पर्सन जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इतने लोगों का दिमाग है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता और मैं जो लोग ऐसा करते हैं उनसे यही बोलता हूँ कि आप गाँव के प्रधान भी नहीं हैं, अपने मोहल्ले के पार्षद और सभासद भी नहीं हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एक देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े लोकतंत्र के और 140 करोड़ लोगों में चुने गए प्रधानमंत्री के ऊपर। तो वो क्वेश्चन मार्क ठीक नहीं है। तो जो सिस्टम ने जो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ने जो किया है वो पूरा सोच समझ के, ठीक है? और एल्विश की आड़ में आप समझिए अब एल्विश जीवन में इस बात को याद रखेगा
और इन चीजों को समझेगा कि उसकी आड़ में अगर कोई गुंडई करेगा ना, तो भुगतना एल्विस को पड़ेगा। उसकी आड़ में अगर कोई माहौल खराब करेगा ना, तो भुगतना एल्विस को पड़ेगा। उसकी आड़ लेकर के अगर कोई किसी से मारपीट करने की बात करेगा ना, तो भुगतना एल्विस को पड़ेगा। ऐसे लोगों से मतलब एक बार अपने दिल से सोच के देखिएगा कि अगर ये चीजें वहां पे वो आकर के आपको बताता है, तो वो कितना बड़ा लेसन लेकर के आएगा कि ऐसा नहीं है यार। जब आपके चाहने वाले आपकी फोटो लगा करके काम करते हैं ना, तो फिर आप गुरु हो जाते हो और आप उनके दीक्षित गुरु हो जाते हो, और उनके द्वारा जो किया जाता है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट तलाशा जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एल्विस को एक सबक के तौर पे मिली। और अगर मैं आपको बताता हूं कि एल्विस के इस जो इम्प्रिजनमेंट, जो उसको जेल हुई है, इसके सिर्फ नुकसान अगर भावनात्मक तौर पे देखें तो बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे, ठीक है, तो पहले एल्विस को जानते थे इस देश के 25 करोड़ लोग। अगर मैं गलत हूं तो कोई भी माइक पे आ सकता है। आज इस देश के 50 करोड़ लोग एल्विस को जानते हैं। 50 करोड़। बस हमें यह प्रयास करना है कि हमें पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। मीडिया ट्रायल, देखिए, हर चीज का मतलब कोई भी चीज हो, इंटरनेट है, उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हैं, कुछ नेगेटिव हैं। बहुत सारे लोग उससे बहुत ज्यादा नुकसान उठा जाते हैं, बहुत सारी फैमिलियां बर्बाद हो जाती हैं, और बहुत सारे जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इंटरनेट पे यह भी अवेलेबल है कि फांसी का फंदा कैसे लगाएं, और इंटरनेट पे यह भी अवेलेबल है कि अगर आपके मन में इस तरीके के घटिया विचार आए, तो उससे बचने के लिए आप क्या करें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरनेट पे क्या सर्च करना चाहते हो। तो ऐसे ही मीडिया ट्रायल का मैंने नेगेटिव इंपैक्ट बताया था, अभी पॉजिटिव बता रहा हूं कि मीडिया, एल्विस ने अपने हुनर से, अपनी बातचीत से, अपने रोस्ट से, अपने तरीके से अपने आप को 20-25 करोड़ लोगों तक पहुंचाया, और इस मीडिया ने अपनी टीआरपी के चक्कर में उसको 50 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और ये मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के बता रहा हूं कि अगले 1 या 2 दिन में अगर कोई मतलब चीजें नहीं बिगड़ती हैं, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता है, तो कम से कम 48 घंटे के अंदर, अधिकतम 48 घंटे के अंदर, कल भी हो सकता है या परसों, अगर चीजें नहीं, ये कंडीशन है, अगर चीजें कहीं पे भी कुछ भी खराब नहीं होती हैं। जैसे अभी एक भाई बता रहा था कि कुछ लोग एजिटेशन की बात कर रहे थे कि हम फलाना ढिमका करेंगे, इस तरीके के काम करोगे तो फिर तो उनको मौका मिल जाएगा। ठीक है ना, कि नहीं नहीं अभी माहौल शांत नहीं है, चूंकि चुनाव का माहौल है, वो बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं देंगे। तो अगर चीजें बिल्कुल कंट्रोल रहती हैं, तो 100% अगले 48 घंटे में वो अपने फैमिली के साथ होगा, और आपको ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे हैप्पी होली के अपडेट देगा। ये 100% है। विजय भाई कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बस मैं तो यही कहना चाह रहा था कि बहुत जबरदस्त अपडेट दिया आपने, और इतना सुकून मिला दिल को ये बात सुन करके कि यहाँ पे सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आप वो खुशखबरी क्या देंगे और वो कौन सी न्यूज़ होगी। और सभी लोग जो है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग शांति व्यवस्था कायम रखेंगे और विश्वास रखेंगे कि जिस तरह दीपक भाई ने बताया, क्योंकि दीपक भाई बिल्कुल अपडेट लेके आए हैं, और मैंने ये देखा है अक्सर कि दीपक भाई जो भी बात बोलते हैं वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, ऐसे हवा में बात नहीं करते वो। तो 48 घंटे का इंतजार है, ज़्यादा लंबा इंतजार भी नहीं है। तो मैं तो दीपक भाई को ये कहूँगा कि दीपक भाई, आपने जो ये अपडेट दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हम आपके जो है सभी लोग जो है बहुत आभारी हैं इस बात के लिए। जी, अवकुश भाई अब आप बोलिए। अंजलि बहन कुछ बोलना चाह रही थी वैसे, अवकुश भाई आप बोलिए फिर ये नहीं, मेरी अपडेट इससे जुड़ी नहीं है, दीपक भाई कंटिन्यू कर सकते हैं इस चीज़ पे। मेरे तो एक बदायूं मामला हुआ है अभी, 2 बच्चों का मर्डर कर दिया था एक मुस्लिम ने, तो वो एनकाउंटर किया है उनमें एक का भी पुलिस ने, वो अपडेट है बस खाली। अवकुश, इसमें एक मैं भी ये भी देख रही हूँ कि इन्होंने मर्डर करने के बाद मतलब खून भी, बच्चों का खून भी पिया हाँ, है। हाँ, वो सब है। पहले दीपक भाई को कंटिन्यू करने दो, बाद में कर लेंगे इस पे।
ठीक है दीपक भाई, कंटिन्यू करिए। अब कुछ ऐसा है, खाना आ गया है भाई। बहुत देर से रखा हुआ है। ठीक है, कर दीजिए स्पेस एंड जल्दी कंटिन्यू करके। मैं 5 to 7 मिनट्स में फिनिश कर देता हूँ। जी, ओके। हाँ, और एक और बात थी कि जो आज की अपडेट थी, आज जो कोर्ट में जो चीजें हुई, उसकी भी अभी अपडेट खाना खाने के बाद में आपको देता हूँ। ठीक है दीपक भाई। जी, आज की कोर्ट की अपडेट भी लेंगे। तो अभी खाना खाने के लिए गए हैं, तो इसी बीच हमारे बीच में जुड़ी हैं अंजलि सनातनी जी, तो वो प्लीज कंटिन्यू करें, बोलें जी। जी अंजलि बहन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? भाई मैं सिर्फ एक तो दीपक भाई का धन्यवाद इस अपडेट के लिए। बहुत सारे एल्विश के फैंस को दिल में थोड़ी सी तसल्ली और होप एक जागी होगी। और यही बात जो बोली है कि शांति बनाए रखिएगा, अपने आप को संयम में रखना। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम गुस्से में कुछ निर्णय लेते हैं ना, वो हमेशा हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो इसीलिए जब हम संयम में एक ठंडे दिमाग से कोई फैसला लेते हैं, वो हमेशा हमारे हित में होता है। तो अभी सब लोग बस प्रार्थना कीजिएगा, और मैं भी प्रार्थना करती हूँ महादेव से कि वो बच्चा जल्दी से सकुशल अपने माता पिता के पास पहुँचे। और लेकिन मैं उसके साथ साथ उसके फैंस को भी कुछ कहना चाहती हूँ। उसके फैंस के अलावा भी जो लोग उसके फैंस हमेशा से रहे हैं, जो लोग एक अलग माइंडसेट पे चलते हैं, देखो भाई, सिर्फ अगर आज कोई इंसान किसी से मिलता है, उसकी वजह से आप उसको अगर फेक हिंदू बोलोगे, तो ये आपकी मूर्खता है और किसी और की मूर्खता नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी चीज को लेके आप एक इंसान के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगाते हो, कुछ भी बोलते हो, तो भाई ये आप अगर अपने बंदे के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो फिर आप किसके साथ खड़े होगे? ये चीज का याद रखिएगा। जब आप एक ऐसे पद पर आते हो, जैसे आप प्रधानमंत्री हो, तो आपको हर किस्म के, हर तरीके के लोगों से मिलना पड़ता है। उसी तरीके से हर इंसान का एक अलग अलग कार्य क्षेत्र होता है। जैसे अग्नि भाई जो काम करते होंगे, उनको भी सबसे मिलना पड़ता होगा। अब कुछ भाई हैं, उनको भी, दीपक भाई और आप में से लोगों को भी मिलना पड़ता होगा। अलग आपके भी हो सकता है, कोई दूसरे पंथ के लोग आपको भी, आपके साथ भी दुआ सलाम होती हो। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप हिंदू नहीं रह गए। तो ये चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा कि एल्विश अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है आफ्टर द बिग बॉस। मैं सच बता रही हूँ, मैं एल्विश को नहीं जानती थी। मैं एल्विश को सिर्फ बिग बॉस की वजह से जानती थी, लेकिन बिग बॉस में उसकी जो आचरण थे, उसकी जो छवि थी, उसने मुझे ऐसा किया, मुझे वो बच्चा पसंद आया। मैं हर किसी के लिए कोई वीडियोस भी नहीं बनाती थी, लेकिन एल्विश के लिए मैंने वीडियो भी स्पेशली बनाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उसका आचरण अच्छा लगा। कहते हैं इंसान के चेहरे से पता चल जाता है वो किस प्रवृत्ति का इंसान है, इसलिए वो मुझे पसंद है। आप लोग भी अगर उसको पसंद करते हो, तो आपको उसको इस तरीके से पसंद करना होगा, जब एक पब्लिक फोरम में वो जाता है तो उसको सबसे हाथ भी मिलाना पड़ेगा, सबसे गले भी मिलना पड़ेगा। इस चीज को लेके आप